नमस्कार मेरे साथियों। बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर एक वीडियोस बनाकर डालने वाला हूं जो गणतंत्र दिवस को लेकर के सारी समस्याओं का जो है मतलब एक हल होगा। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं और जो है गणतंत्र दिवस के पीछे का क्या कारण है, गणतंत्र होने का मतलब क्या है, इन सभी चीज़ों को हम जो है जाहिर करेंगे और आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे और आपको पूर्ण रूप से समझाने की पूर्ण रूप से चेष्टा करेंगे। तो चलिए हम दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर की आप सबों को बधाई देता हूं, उसके साथ जो है इसकी विवेचना की ओर जो है बढ़ते हैं। 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी के दिन जिस तरह से आज हम गणतंत्र दिवस का जो है मतलब समारोह आयोजित किए, हम सब गणतंत्र दिवस जिस तरह से मनाए, ये देश के लिए जो है एक तरह से क्या कहते हैं गर्व की बात है कि हम आज भी गणतंत्र दिवस में जो है पार्टिसिपेट किए, हमें गणतंत्र दिवस जो है मनाने का अवसर मिला। लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, जबकि हमारा स्वयं का संविधान, हम सबका संविधान जिसे जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो भारत का संविधान जो है मतलब उससे 2 महीने पहले लमसम जो है कहीं ना कहीं लिखित रूप में जो है मतलब मौजूद हो चुकी थी और उस पर जो है सारे जितने भी मौजूद थे सदस्य उन्होंने साइन कर दिया था और जो है मतलब कहा गया था कि इसे लागू कर दिया जाए। लेकिन उसे जो है 26 नवंबर से लेकर के जो है कहीं ना कहीं 26 जनवरी तक, यानी कि 26 नवंबर 1949 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के दौरान क्यों मतलब जो है रोक करके रखा गया, इन चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है। दरअसल बात है आज़ादी से पूर्व की। जिस समय काल में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उन्होंने 1929 की जो है मतलब लाहौर के मतलब जो है 1929 में अपनी अध्यक्षता में उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अगली वर्ष जो है यानी कि दिसंबर के आसपास में जो है कांग्रेस का जो है हमेशा अधिवेशन होता था, उस अधिवेशन के बाद अपनी अध्यक्षता में उन्होंने निर्णय लिया कि अगली वर्ष यानी कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे और जो है मतलब रावी नदी के तट पर जो है झंडा को फहराएंगे। और ऐसा ही हुआ। 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम बार स्वतंत्रता की घोषणा की गई और जो है मतलब रावी नदी के तट पर जो है झंडा को फहराया गया। और जो है इतिहास को उस चीज को याद रखने के लिए कि 26 जनवरी 1930 की व्यवस्था जो है आपके इतिहास की स्वतंत्रता से, आपकी इतिहास की लोकतंत्र की व्यवस्था को और मजबूत करने से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने जो है कहीं ना कहीं 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच का जो गैप था उसको याद करके उसे जो है मतलब अपनों में समाहित करके रखा। और जो है मैंने सोचा कि हमें जो है बस इतना इंतजार करना चाहिए ताकि 26 जनवरी आ जाए और 26 जनवरी 1930 के इतिहास को ये 26 जनवरी 1950 के इतिहास से जोड़ करके याद को एक तरह से सजोए रखे। इसलिए जो है 26 जनवरी 1950 से जो है संविधान को जो है मतलब लागू माना जाता है और भारत को एक गणतंत्र देश यानी कि राष्ट्र माना जाता है। जिस नेशन के अंदर आज हम मौजूद हैं उसे भारत के अंदर जो है गणतंत्र जो है राष्ट्र कहा जाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। इन सभी चीजों को हमें जो है समझने की आवश्यकता थी, जो मैंने आपको बता दिया। गणतंत्र मतलब होता है एक तरह से वो सामान्य नागरिक जिसका वो शासन होना चाहिए। गण का मतलब होता है सामान्य, गण का मतलब होता है हर वो नागरिक जो भारत के अंदर निवास करते हैं, और शासन तंत्र का मतलब होता है शासन। तो इस तरह से गणतंत्र एक तरह से वैकल्पिक रूप से सामान्य लोगों का एक शासन होगा जिसमें उसकी स्वयं की हिस्सेदारी प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी होंगी। और इसी प्रकार से हम जो है देखते हैं कि भारत के अंदर जो है चुनाव की प्रणाली है और मत का अधिकार उसे जो दिया गया है भारत के नागरिकों को, ये सब गणतंत्र का ही देन है। भारत को आजाद हुए 1947 से लेकर के 1950 के बीच जिस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट चली यानी कि अंतरिम सरकार चला, जिसके अध्यक्ष मतलब जो मेन रोल्स थे, मतलब जो मेन जो पद था, मेन जो व्यवस्था थी, मेनली उस पर कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जो है मतलब प्रथम जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लेते हैं और भारत के कमान को संभालते हैं। लेकिन हमें गणतंत्र होने का मतलब आशय यह है कि हमारा स्वयं का जो है एक संप्रभुता है। हम किसी भी देश से अगर कोई नीति लागू करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो उसमें पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण जो है मतलब एक तरह से उस पर जो कब्जा होता है, पूर्ण रूप से निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वो सब हमारा स्वयं का अधिकार है। इसलिए जो है गणतंत्र दिवस का आयोजन हम सब करते हैं और उसे जो है एक तरह से संजोए रखने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, भारत की संविधान को जो है जागरूक के हिसाब से जागरूकता करके जो है लोगों तक फैलाने के लिए जो है हमें गणतंत्र दिवस को मनाने की आवश्यकता है। लोगों तक इन चीजों को समझाने की, इन चीजों को पहुंचाने की आवश्यकता है कि भारत के अंदर गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। इस बार यानी कि 2026 में हम जो है 76वां जो है मतलब रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस जो है मना रहे हैं। इसमें आप सभी भारतवासियों को, आप सभी भारत के बाहर रह रहे भारतवासियों को, निवास कर रहे भारत के अंदर भारतवासियों को और समर्थक भारतवासियों को, जो अदर जो है स्टेट्स के अदर जो है कंट्रीज के अदर नेशंस के जो लोग हैं जो भारत को समर्थन करते हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, उन सभी को हमारी तरफ से, हमारे देश की तरफ से जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिएगा, देश की व्यवस्था को समझिएगा और देश के अंदर हो रहे अत्याचारों के ऊपर जो है सवाल उठाने की जो है चेष्टा करिएगा। देश का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।